करके देते जाएंगे आप पूरा गट्ठा कंपटीशन का संघर्ष कहने उसमें कुछ लव और अफेयर्स का एंगल भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद 22 तारीख को एक घटना घटी जहां पर मुख्य आरोपी जलील ने अपने एक मित्र, जो कि मित्र कहूं या दुश्मन, जिसका नाम चेतराम सांगुले है, जो कि इटारसी का रहने वाला है, इसकी मारपीट करके हत्या कर दी। इसके साथ ही 2 लोग और, जिसका नाम रशीद है और अनिल गौर है। यह घटना इस प्रकार प्लान की गई कि पूरे दिन ये देखा गया कि ये व्यक्ति, क्योंकि ट्रेन में वेंडर है, तो ट्रेन में इटारसी से लेकर खंडवा तक के रूट में चेतराम सांगुले जो मृतक है यह ट्रैवल करता है। अब इन्होंने पूरे दिन ट्रैक किया कि वो कपड़े कैसे पहना हुआ है, कहाँ मिलेगा, कहाँ पकड़े हैं, पूरे दिन ट्रैकिंग चलती रही। जो कि समझ में आया जब उनके रिकॉर्ड्स चेक किए गए, मोबाइल रिकॉर्ड्स और अन्य रिकॉर्ड्स चेक किए गए, उससे समझ में आया। तो 22 तारीख की करीब सुबह 11:30 बजे ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो कौन सी ट्रेन है, पठानकोट एक्सप्रेस है, जो वो 4 खेड़ा में पिट जाती है, करीब 15 से 20 मिनट पिट जाती है और वहां खड़ी रहती है। इस बीच में ऐसी सिचुएशन बनती है कि मुख्य आरोपी जलील, रशीद और अनिल गौर चेतराम को पकड़ते हैं, ट्रेन से निकालते हैं, मारपीट करते हैं वहीं ट्रेन में, स्टेशन में। कुछ लोग देखते भी हैं इस मारपीट को, और ये फिर वहां से उसको मारते हुए लेके चले जाते हैं। और स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी में 4 खेड़ा आशाराम बापूजी के आश्रम के पास एक जगह का मर्डर करके उसकी बॉडी फेंक देते हैं। अब बॉडी वहां पे एक अनजान इलाके में पड़ी है। बॉडी की पहली शिनाख्त होती है 27 तारीख को। जब 27 तारीख को बॉडी देखी जाती है, टीआई साहब को इंफॉर्मेशन मिलती है। टीआई साहब के थाने में एक हेड साहब है जो कि उसकी कॉलोनी में रहते हैं काफी, तो तुरंत ही पहचान लेते हैं। हाँ, इसी बीच में 25 तारीख में इसके परिवार, तो वो लौटा नहीं वहां पे, 22 तारीख से ट्रेन से लौटा नहीं, तो एक गुम इंसान दर्ज कराते हैं इटारसी थाने में, नर्मदापुरम जिले में। तो 25 तारीख का गुम इंसान की शिनाख्त होती है 27 तारीख को सुबह की बॉडी स्मेल कर रही है, कुछ संभावना दिख रही है। केवल इन 2 बातों को लेके टीआई साहब उस बॉडी को उठवाते हैं, उसके पंचनामे बनवाते हैं, उसके मर्ग बनवाते हैं और उसका पीएम करवाते हैं। पीएम कराते हुए जब रात के समय हो जाता है, डॉक्टर से टीआई साहब बात करते हैं तो बताते हैं उसकी ट्रैकिया और कॉलर बोन टूटी हुई है। उससे क्योंकि 5 दिन हो गए, देखिए 5 दिन हो गए, 27 तारीख को पीएम हो रहा है, 22 तारीख का मर्डर है, 25 का 5 दिन में बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, पहचान नहीं पा रहे हैं। उसमें क्लियरिटी आती है कि इसमें होमिसाइड है, मतलब इसमें मर्डर हुआ है। इसको लेके 28 तारीख की सुबह से इसमें पूछताछ चालू करते हैं। अन्य ट्रेन वेंडरों को पूछते हैं जो इटारसी से लेके खंडवा तक ट्रैवल करते हैं। उन वेंडरों से पूछताछ में पता लगता है कि इस व्यक्ति, मतलब चेतराम की बात कर रहा हूं जो कि मृतक, चेतराम का एक रिलेशनशिप है एक महिला के साथ, उसका उसके घर आना जाना है, साथ में खाना पीना भी लिखा हुआ है। तो इस आधार पर कुछ भूमिका बनती है कि इसके पति से क्या संबंध रहे चेतराम के। तो पता लगता है कि चेतराम और जलील में पहले भी खंडवा स्टेशन में एक बार लड़ाई हुई है, करीब 15-20 दिन पहले, शायद इसी मुद्दे को लेकर। तो फिर क्लैरिटी बनती है और फिर हम एक करके वेंडरों से पूछताछ करते हैं, तो पता लगता है कि सभी की सिचुएशन कहते हैं कि ये जलील ने ही ऐसा किया है। तो जब मेरे साथ 2 अन्य लोग थे जिनका नाम राशिद और अनिल गौर है, जिसमें कि राशिद फाइल वार्ड का रहने वाला है और गौर जो है वो बिहार से फाइल वार्ड में रहता है, बिहार का नागरिक है और कुली का काम करता है या कोई भी
हमाली का काम करता है, कुछ भी कर लेता है, चना बेचता है हमाली। तो अब मैं पीआई साहब को कहूँगा कि वो अपने रूप के लिए थोड़ा वो भी इसको डिस्क्राइब करें, बताएं। ये हमको सूचना मिली थी कि एक चारखेड़ा में सूखे नाले में एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पड़ी है। हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे। पहुँचने के बाद में उसको शनाख्ती का प्रयास किया। शनाख्ती का प्रयास करने के दौरान पता चला कि ये टारसी से एक व्यक्ति गुम हुआ है। उसकी फ़ोटो भी हमारे पास आई थी। तो उनके परिजनों को बताया कि भाई आप आके यहाँ पे उसकी लिखा पढ़ी करने के बाद में हमने पीएम के लिए हॉस्पिटल टिमरनी भेज दी बॉडी। उसकी शनाख्ती की चेतराम उसको मामू भी कहते थे उसको, लेकिन चेतराम घर का नाम था। तो चेतराम पिता घासीराम, ये इसका नाम, पिता का नाम पता चला था। जाति कतिया हैं, निवासी बारजा गांव के रहने वाले हैं ये, और इटारसी में किराए का मकान थे इसके नाम से। उसके दौरान ये पता चला कि ये इस टाइप की घटना क्यों हुई, तो उस आधार पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े उसमें। तो ये सब जानकारी मिली, ये ज्ञात हुआ कि ये 3 लोगों के द्वारा चारखेड़ा स्टेशन पर पठानकोट ट्रेन 11:57 वहाँ रुकी थी। तो पीछे से ट्रेन आ रही थी, तो उसके द्वारा सुपर फास्ट में पीटा। उसी दौरान इसको उतारने के बाद में ये उधर ले गए पैदल और उसकी हत्या कर दी। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। चेतराम की उम्र क्या है? चेतराम की उम्र 48 साल, 48। अब मैं हमारी एसपी मैडम से कहूँगा कि वो बताएं कि अपने कैसे आरोपियों को कैसे जाके पकड़ा गया है, क्या बीच वक्त था उनका, और ऑपरेशन को उन्होंने लीड किया, सुपरवाइज एडिशनल साहब ने किया है। अपना अनुभव बताएं। जैसे हमको इस बात की जानकारी मिली थी ये मर्डर है, जो डेड बॉडी हमको मिली थी, सबसे पहले तो हमारे पास चैलेंज था उसको आइडेंटिफाई करना, और हमारी टीम ने, टीआई साहब की टीम ने पहले दिन ही डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया, जो कि चेतराम पिता घासीराम सांगुले, उम्र 48 वर्ष, निवासी पुरानी इटारसी नर्मदापुरम के थे, मूल निवासी बारजा टिमरनी के रहने वाले। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारे पास जो दूसरा चैलेंज था वो था आरोपियों को पकड़ना, कि मर्डर किसने किया, क्यों किया। एक तो हमें मोटिव जानना था, और दूसरा हमको मर्डरर्स जो आरोपी थे उनकी पहचान। बातचीत में यह भी पता चला, परिजनों ने इस बात को बताया कि एक महिला वेंडर थी, उसी रूट में चलने वाली एक महिला वेंडर से इसके कुछ संबंध थे, बातचीत करता रहता था, जहां से हमको एक क्लू मिला कि हो सकता है घटना उस महिला को लेकर की हो। हमने उस महिला से भी पूछताछ करी, वो खंडवा की रहने वाली थी, उसने भी हमको कुछ बातें बताई, और अंततः सभी से बातचीत करके हमको ये पता चला कि जलील नाम का एक व्यक्ति है, जिसका जो इस महिला का पति है, और चूंकि वो महिला उस जो हमारा मृतक है उससे बातचीत करती थी, इस बात से जलील बहुत शुद्ध था, पूर्व में भी मारपीट कर चुका था। तो ये बहुत मोटिव हमारा बहुत क्लियर हो गया कि इसने ये कारण से इसको मारा गया है। अब हमारे पास अगला था कि उसको हम जलील को पकड़ें, तो उसके लिए हमने अपनी टीम खंडवा रवाना करी। 2-3 जगह छापेमारी के बाद हमारी टीम सेम डे जलील को पकड़ने में सक्सेसफुल हो गई। जलील को पकड़ने के बाद हमको जानकारी मिली कि 2 अन्य लोगों का उसने इसके लिए सहारा लिया था। अब जलील को चूंकि मर्डर को अंजाम देना था, हत्या करनी थी, तो उसने ऐसे लोग चुने जो पूर्व में भी आरोपी रहे हैं। तो जो रशीद खान और अनिल गौंड जो है, अनिल वरकड़े जिसका नाम है, जो हमारे फाइलवर्ड हरदा के रहने वाले हैं, पूर्व में भी अपराधी रह चुके हैं, वो इन दोनों को जानबूझकर साथ में लेके गया ताकि के मतलब क्लियर कट हम घटना को अंजाम दे सके। चारखेड़ा पे उस दिन जब ट्रेन रुकी तब इन्होंने उतारा और वहां से ले जाके इन्होंने मर्डर किया। और मर्डर के बाद ये जो 2 अन्य साथी थे, जलील तो खंडवा से मिला, लेकिन जो अनिल और रशीद थे ये फरार हो गए थे। इनके लिए हमने डे 1 से ही, जिस दिन से मर्डर हुआ, इनका नाम क्लियर हुआ, हमने फाइलवर्ड हरदा में पतारसी करी, इनके परिजनों से पूछताछ करी, जो भी संभावित थे हमने जीआरपी की मदद ली, हमने इटारसी स्टेशन के सीसीटीवी चेक किए, हरदा के सीसीटीवी हमने चेक किए, और सारे स्टेशन पे हमने वेंडर से, जीआरपी जो पुलिस है, आरपीएफ के जो कांस्टेबल्स हैं, सभी से हमने निरंतर पूछताछ करी। और हमको फिर कहीं से मुखबिरी मिलती है कि महाराष्ट्र तरफ भाग गए, तो हमने फिर हमारे जो टीआई कवरेजी जी हैं, हमारे जिले में पदस्थ हैं, और एक हमारे चौकी प्रभारी सीताराम पटेल है, उनकी टीम गठित करके मैंने उनको महाराष्ट्र भेजा। वहां पर वो हमको मिले, संभावित स्थलों पर हमने तलाश किया, एक स्थल पर वो मिले, फिर वो वहां से यहाँ पे लेकर आए, तो यहाँ पे हमने उनको गिरफ्तार किया। तो इस तरह से हमने विदिन 3 डेज हमने मर्डर जो मरा था उसको भी, मृतक को भी ट्रेस किया, उनके आरोपियों को भी ट्रेस किया, और अपनी विवेचना कर रहे हैं। और अभी आज हम
जो भी आरोपी है उनको जेल में दाखिल करें। हरदा पुलिस है। अभी वो हमारी पेंडेंसी केवल मात्र कितनी, आप गेस करना चाहेंगे कितनी होगी? कितनी बालक बालिकाओं की पेंडेंसी होगी आज के टाइम में? जस्ट टेक अ नंबर, एनीवन टेक अ नंबर। कपिल टेक अ नंबर। 25। कपिल बताओ कितनी पेंडेंसी, कितने बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो अभी दस्तयाब नहीं होंगे? लोमेश जी बताएं। 10-15। अभी डेटा 8 का है। आज की डेट में केवल 8 बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो केवल दस्तयाब नहीं हुए हैं, और मैं आई एम गारंटी कि हम उनको लेके भी आएंगे। वो भी बालक ज्यादा। दैट इज अ ट्रेमेंडस work of professional policing with dedicated efforts of all police inspectors that they have to give 100%, and every balak balika who has gone from his home will be brought back to his parents. That is the commitment of Harda police. बधाई हो सर इसके लिए बहुत। आप तो सर आप ही जो 8 बालक बालिकाओं की बात कर रहे हैं सर, ये कितने पुराने केसेस हो गए? ये तो यार ऐसे केसेस हैं, बहुत पुराने केसेस हैं। 14 के भी अब ये मतलब 30 साल के हो गए होंगे। 14 में कहानी हुई तो 2007 का है, 2004 सर वो का है। बंगाली कॉलोनी का एक बच्चा है, उसमें एक शामिल है एक बच्चा, हाँ बंगाली कॉलोनी का एक बच्चा। हाँ, वो भी है। वो तो उसकी कुछ एज मिली है, उसमें काम वैसे चल रहा चल है। रही है, वो भी करेंगे। उसमें काम चल रहा है, मिल जाएगी उसमें। काम चल रहा है। केस बाय केस बेसिस पे मतलब हम सभी ऑफिसर्स ने बट पुलिसिंग वाइज इतना अच्छा आंकड़ा जनरेट कर पाना, क्योंकि एक स्थायी वारंट तामील करने के लिए मिनिमम 2 दिन चाहिए, तो इसमें बहुत बढ़िया काम हुआ है। 311 स्थायी वारंट, ये हमारे जिले में 60 या 70% का तामीली प्रतिशत है। ये भी मेरे ख्याल से हम स्टेट में हाईएस्ट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। वर्ष 2024 में कुल 142 संपत्ति संबंधी घटित हुई अपराधों में चोरी की गई कुल संपत्ति 83 लाख रुपए है। मतलब जो सभी एफआईआर हैं वो टोटल 142 हैं, और उन सभी एफआईआर 142 एफआईआर में टोटल जो माल गया है वो है 83 लाख के करीब। उसमें 142 में से क्या लिखा, आरोपियों की गिरफ्तार कर संपत्ति केवल बरामदगी लिखी है। इसमें 53 लाख की बरामदगी हुई है। मतलब मोटा मोटा भाषा में कहें कि 83 लाख गया है तो 53 लाख वापस पुलिस पकड़ के लेके आई है, जिसका प्रतिशत यदि आप देखें तो वो 64% होता है। ये भी प्रदेश में वन ऑफ द हाईएस्ट हरदा को पुट करेगा, और ये आमतौर पे यदि आप बैतूल में होशंगाबाद और रिकॉर्ड मत करो, इसको थोड़ा सा इसको काट लेना। इस वर्ष जैसे 2024 खत्म हो रहा है तो 25 शुरू हो रहा है, तो 24 में कुल 14 मर्डर हुए थे, जिनमें सभी में सफलतापूर्वक आरोपियों को पकड़ा गया और सभी में चालान किए गए। और उसके बाद यदि आप प्रॉपर्टी ऑफेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में हमें 64% का हमारा आंकड़ा बन रहा है। मतलब 83 लाख की प्रॉपर्टी हरदा से चोरी हुई, तो उसमें करीब करीब 54 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी रिकवर हुई है। सर वैसे कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, मर्डर हुआ था वो इसकी पेंडिंग? ऐसे पुराने प्रकरण पेंडिंग है। एक प्रकरण पेंडिंग है टिमरनी थाने में, वो अभी पेंडिंग है, उसमें भी एक आरोपी गिरफ्तार है, तो 173(8) की धारा में अभी पेंडिंग है। आपराधिक प्रकरण से जो आपने 100% रिकवरी की है उसके बारे में? हरदा जिले में टोटल 157 गुम बालक बालिकाएं के प्रकरण रजिस्टर हुए थे। इन सभी प्रकरणों में सफलता हासिल हुई है। 157 बालक बालिकाओं को दस्तयाब कर हरदा पुलिस ने उनके माता पिताओं को सुपुर्द किया है। इसमें मैं अपने पूरे पुलिस बल को बधाई देता हूं, और सभी ने जो कड़ी मेहनत की है, मैं चाहूँगा कि सभी को पुरस्कार भी मिले। सर पूर्व में भी कुछ बच्चे गुम हुए थे, उन्हें भी आपके द्वारा दस्तयाब किया गया है। इसमें हरदा पुलिस ने 39 जो बालक बालिकाएं थे वो पूर्व के थे, 2024 के भी पहले के थे,
और कुछ 14 के भी थे। तो इतने पुराने जो घर से लापता बालक बालिकाओं को दस्तयाब कर एक अच्छा कार्य किया गया है। सर हरदा जिले में अभी कितने ऐसे कुल केसेस हैं जो पेंडिंग में? इस सेक्शन में देखा जाए तो बहुत पुराने केसेस हैं। इसमें टोटल अभी मात्र 8 केसेस पेंडिंग हैं जो बहुत पुराने हैं। सर 22 तारीख को एक वेंडर की जो हत्या हुई थी इसका जी 22 तारीख को एक हत्या हुई थी। ये चारखेड़ा मंडी में हुई थी। इसमें प्रकरण जो ट्रेन से ही स्टार्ट हुआ था। ट्रेन में ही एक वेंडर है चेतराम सांगुले, उनको उनके साथ जो वहाँ पे उनके कुछ साथीगण थे उनके द्वारा मारपीट कर उतारा गया रेलवे स्टेशन से, और करीब 3 किलोमीटर दूर चारखेड़ा में एक आश्रम के पास उनके साथ मारपीट कर पूरी तरह से मारपीट कर उनकी हत्या कर उन्हें वहाँ छोड़कर निकल गए। और यह बॉडी 27 तारीख को वहाँ के आसपास के निवासियों के द्वारा देखी गई। तो थाने में टीआई साहब को बताया गया और टीआई साहब के थाने में ही एक हेड साहब है, उन्होंने इसको पहचान लिया क्योंकि वो उसी की कॉलोनी में इटारसी में रहते थे। इसको कितने दिन बाद मिला था? इसमें करीब 5 दिन बाद बॉडी मिली थी और 25 तारीख को इनका गुम इंसान रजिस्टर हुआ था इटारसी थाने में। सर हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण बताया जा रहा है जो आरोपियों के द्वारा कि आरोपी की जो पत्नी है उसके साथ आरोपी को ये शंका थी कि इसके अवैध संबंध हैं, ऐसा सोचकर और आवेश में आकर और उसने ये हत्या प्लान करी। सर अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? इस मामले में अभी तक कुल टोटल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सर कहाँ से गिरफ्तार किया? आरोपियों को हरदा जिले से ही गिरफ्तार किया गया है, बट बताया जा रहा है कि ये अन्य राज्यों में भी भागे थे और फिर जब इन्हें लगा कि पुलिस नहीं पकड़ पाएगी तब ये इस तरफ आए तो इन्हें पकड़ा भी गया।